स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गणेश एकेडमी पर। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही नवोदय बाल विद्यालय सैनिक स्कूल से संबंधित वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें। आज हम आकृतियों का शुभारंभ कर रहे हैं, रीजनिंग। इससे सबसे पहले हम पढ़ेंगे दर्पण प्रतिबिंब। 5वीं के जितने भी नवोदय वाले बच्चे हैं, सैनिक स्कूल वाले बच्चे हैं, वो जल्दी से जल्दी इससे जुड़ जाएं और वीडियो को अंत तक देखें ताकि दर्पण प्रतिबिंब आपके क्लियर हो जाए। मेन एग्जाम में इससे 4 आकृतियां इससे संबंधित आती है, चारों की चारों आकृतियां इसी से क्लियर हो जाएगी। तो एक बार ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब नाम से हमें पता चल रहा है दर्पण का मतलब होता है कांच, जिसको हम डेली अपने जीवन में काम में लेते हैं। मुंह देखने के लिए हम कांच को डेली काम में लेते हैं। वही है यहाँ पे। कभी हमने नोट करा होगा जब हम छोटे थे तो क्या होता है, कहीं हम स्टोर्स में या फिर कहीं बड़े बड़े मॉल में, शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो वहां पर हमारे सामने बड़े बड़े कांच लगे होते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें हम सेम उसके जैसा ही दिखते हैं, हमारे जैसा सेम उसमें दिखता है। तो हम क्या करते हैं, उसकी तरफ ऐसे हाथ करते हैं छोटे बच्चे ऐसे। तो उधर से भी क्या होता है, ऐसे हाथ आता है। फिर वो इधर वाला भी करता है तो उधर से भी ऐसे हाथ आता है। फिर वो उसकी तरफ ऐसे ऐसे करता है तो उधर से भी ऐसे ऐसे होता है। फिर वो बच्चा उधर कांच की तरफ चलता है तो हमें क्या लगता है, उधर से एक और हमारे जैसा सेम उधर से भी एक आता हुआ दिखता है। होता है ऐसा? हुआ है कभी ऐसा सबके साथ? तो यही दर्पण है। तो दर्पण में कहने का मतलब ये है कि जो रिएक्शन इधर से हमारी तरफ से होता है वो का वही रिएक्शन दर्पण के उस पार से होता है, यानी दर्पण की तरफ से भी होता है। तो दर्पण प्रतिबिंब में हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यही ध्यान रखनी है कि जो रिएक्शन हमारी तरफ से हो रहा है वो का वही उधर से भी होता है। जैसे मैंने ऐसे करा तो उधर से भी ऐसा का ऐसा होगा, ठीक है। जैसे हम दर्पण की तरफ ऐसे कर रहे हैं तो उधर से भी ऐसा हुआ होगा, यानी कि इधर से जो रिएक्शन होगा, एक्शन, उधर से वैसे ही रिएक्शन होगा, ठीक है। क्रिया की क्रिया मिलेगी। अब ये होता है दर्पण तो हो गया। अब प्रतिबिंब। प्रतिबिंब का मतलब यही है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि इधर से हमें करें तो उधर से क्या प्रतिक्रिया आई, वही क्या है, प्रतिबिंब। तो देखते हैं यहाँ पे छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो सपोज करो ये क्या है, एफ। इंग्लिश में एफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एफ अल्फाबेट। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है हमें। क्या बनाना है, दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण प्रतिबिंब में हम सीधी सी भाषा में हम कह सकते हैं कि चीजें आपस में क्या होती है, लड़ती है। क्या होती है, लड़ती है। चीजें आपस में क्या होती है, लड़ती। जैसे ये एफ है, ठीक है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो इसका सिंपल सा तरीका रहता है बहुत सी बार कि इसको यूं कर दो, ठीक है, या तो हम ऐसा कर ले। या दूसरी चीज क्या है कि ये चीजें लड़ती है। जैसे ये एफ का इधर की साइड हो रहा है तो ये इधर से क्या होगा, ये भी इसकी साइड ये कर देगा। फिर इसने ये कर रखा है तो ये इसकी तरफ कर देगा। यहाँ से ये लाइन खींच रही है तो इधर से ये लाइन खींच जाएगी। तो बन गया इसका दर्पण प्रतिबिंब। क्लियर है? और समझे हम? सपोज करो दर्पण प्रतिबिंब में एक तीर ये इधर से यूं आ रहा है तो अब उधर से प्रतिबिंब क्या बनेगा इसका। हाँ, तो देखो जैसे मान लो और करते हैं। जैसे यहां से ये तीर इधर आ रहा है, ठीक है, ये तीर इधर आ रहा है। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो मैंने क्या कहा, इसने इधर से तीर छोड़ा तो ये भी क्या कहेगा, ले मैंने भी तेरी तरफ क्या छोड़ दिया, तीर छोड़ दी, हिसाब बराबर। फिर इसने इसकी तरफ से ऐसे, ये इस तरह से भेजा तो ये भी क्या करेगा, देखो सॉरी, ये और ये बना दे। सही से नहीं बना, ठीक है। और समझो जैसे इसने इसकी तरफ ये टी बना दिया तो अब इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, ये वाला टी बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसको ऐसे पलट दे। क्लियर है? दर्पण प्रतिबिंब का मतलब होता है कि पास वाली चीज पास दिखती है, दूर वाली चीज दूर दिखती है। जैसे मैंने लिखा 10 लिखा, क्या लिखा, 10। तो उधर अब क्या करेंगे, दर्पण प्रतिबिंब ऐसे नहीं बनेगा कि ये 10 लिख दिया, है ना। कैसे बनेगा, देखो दर्पण के पास क्या है, 0। क्या है, 0। तो इधर भी दर्पण के पास क्या बनेगा, 0। दर्पण से दूर क्या है, 1। तो इधर भी दर्पण से दूर क्या बनेगा, 1। यानी कि इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बनेगा। क्लियर है? और देखो जैसे मान लो हमें आर है, क्या है, आर। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखो ये लाइन, ये आर की आर, फिर ये इसने इससे कर रखा है इसकी तरफ ये, तो दर्पण की तरफ ये।
इसका दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। इसको देखें तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे इसको यूं पलटेंगे तो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। क्लियर है। फिर हम देखते हैं ओ, ठीक है, तो ओ का कैसे बनेगा, ओ का तो ओ ही रहेगा। क्लियर है। जीरो का तो जीरो ही रह जाएगा। फिर देखो जैसे हमने कहा एम, एम का बनाएंगे तो एम का क्या बन जाएगा, ये देखो ये वाली लाइन यहाँ की, फिर ये, फिर ये, फिर ये। क्लियर है। ठीक है, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखो कुछ आकृतियां बना करके बताता हूँ, है ना। कुछ आकृतियां देख लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारी ये आकृति है, ये इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो क्या कर लेंगे हम, इसको ऐसे पलट लेंगे। एक कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। ठीक है। और देखो जैसे मान लो ये दे रखी है एक, ये, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बन जाएगा, देखो इसको ऐसे कर लेंगे तो ये कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, नहीं बनेगी। क्लियर। और देखो 6, देखो ये दे रखा है हमें, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब, इसको क्या करेंगे, जैसे ही पलटेंगे तो ये कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। और देखो जैसे मान लो ये दे रखा है, कुछ भी ले लो, जैसे ये ले लो PEAT। ठीक है। अब इसका बनाना है, तो इसका क्या बनाएंगे, टी का तो क्या बन जाएगा, जैसे टी को यूं पलटेंगे तो ऐसा कैसा ही रहेगा टी तो। फिर और देखो ए है, ए भी कैसा का कैसा, ऐसा कैसा ही रह जाएगा। ई देखो, ई को जैसे यूं पलटेंगे तो ई ऐसा बनेगा, ऐसा ही बनेगा। ई को जैसे यूं पलटेंगे तो ऐसा बन जाएगा। अब पी देखो, पी को जैसे यूं पलटेंगे तो कैसा बन जाएगा, ऐसा। क्लियर है। तो ये इसका दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा। मेरे हिसाब से आ गया होगा दर्पण प्रतिबिंब समझ में, कर लोगे तो इसके आगे के क्वेश्चन करके लाना है कल। ठीक है, 1 से 50 तक के क्वेश्चन करके लाना है। इस तरह से हम सारा दर्पण प्रतिबिंब को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार इनके कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी तो फिर सारी की सारी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि सारी आकृतियां सेम रहेगी, मेथड ये लगेगा सभी में। ठीक है, तो हम इजीली कर सकते हैं। मेन एग्जाम में इसके 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन की 5% बनती है, तो 5% के लिए हम इतना आसानी से कर सकते हैं। इजी वे में नंबर मिल जाएंगे सभी बच्चों के, लगभग सही जाती है अगर ध्यान से करें तो। कंसेप्ट से सीख के एकदम नियमानुसार करते जाएं तो सारी की सारी सही हो जाती है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। कल कागज मोड़ से संबंधित सवाल करेंगे। क्लियर है। ठीक है, नमस्कार।